एक बात तय है, मैं उस गवार वैदेही को कभी भी अपने माधव का होने नहीं दूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है चित्रा। तेरे समझ में नहीं आ रहा, कब से कह रहा हूँ टीवी का वॉल्यूम कम कर। ठाकुर साहब, ये आपने बहुत गलत किया। आपको ये शोभा नहीं देता और इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वैदेही तू ये क्या कर रही है? वो वैदेही भी तेरे पीछे पीछे निकली थी। कहाँ है वो? तुमसे मिली कि नहीं? वो पागल लड़की मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आ गई। पर तुम लोग हो कहाँ? माँ, वो मिलन लॉज। तस्वीर और पता दोनों मैंने आपको भेज दिया है। इस लड़की का अपहरण करके उसे हवेली से कोसों दूर तक लेकर जाओ। दोबारा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा। कौन है? तूने आज जो मेरे लिए किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जाओ संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरे होते हुए तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। माधव! मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिताकर आई हो, वो भी शहर से बाहर। आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो। ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ? जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। किसी भी इज्जतदार घर में कोई लड़की बिना शादी किए रहती है क्या? अरे बोलो वैदेही, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमें सच जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं उसका हाथ थामूंगा। मैं करूंगा वैदेही से शादी। मम्मी, माधव भैया ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। जल्दी कुछ करो। वैदेही अब बुद्ध बनी दरवाजे में खड़ी रहेगी। बैग पकड़ और चल अपने कमरे में। अनुराधा, तुम समझी नहीं। अभी अभी शादी का प्रस्ताव आया है, इसीलिए थोड़ा शर्मा रही है, इतरा रही है। तुम एक काम करो,
मेरी होने वाली बहू को तुम ही कमरे में लेके जाओ। जी बाबूजी। क्या हुआ वैदेही, चलना। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पर क्यों? तूने सुना ना माधव भैया ने क्या कहा? वो तुझसे शादी करना चाहते हैं। शादी का रिश्ता मुझे दया के रूप में नहीं चाहिए। मैं ये बदनामी का दाग लेकर जिंदगी भर जी लूंगी, लेकिन मुझे किसी की दया की भीख नहीं चाहिए। जो 2 रातें बिताई मैंने उसके साथ, वो मेरी मजबूरी थी। मुझे 2 रातें बितानी पड़ी। मेरा बस चलता तो एक कमरे में मैं वैदेही के साथ 2 मिनट तक नहीं बिताता। मुझे माधव का प्यार चाहिए, उसकी दया नहीं। नहीं। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं, इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? मुझे पहले से पता था, ये इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। He's a bloody robot. लक्ष्मण, आज तुम्हारा निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ये तो दाऊ की पुकार है, लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। आज हम आप सभी को एक एक्सरसाइज बताएंगे। आप सभी को एक दूसरे के साथ आंख मार के बात करनी है। आप मुझे आंख मारिए, मैं आपको आंख मारता हूँ। आप भी मारिए। ठीक पा। आज ये बात का फैसला हो के रहेगो कि कौन जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल है गो। ठीक है अम्मा, तो अब शर्त लगी। हम ये साबित करके रहे हैं कि तुम हमसे ज्यादा गुस्सैल हो जा घर में। अब सब दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। हाँ बहू, अब ये साबित हो जाएगा कि जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है गो। ठीक है फिर कर लियो बस, दूध को दूध पानी को पानी कर लियो। हमारा चाहे पूरा पानी निकल जाए घर में। महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है। रुद्राय घोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही दम लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकान, बेताल कांत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम, तू ही मेरी अंतिम आशा है।